जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। दोस्तों, बार बार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसके बारे में बता दिया जाए, तो आज का वीडियो मेनली उसी पे फोकस रहेगा। बाकी थोड़ा हमारा इधर उधर की बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, आपका फॉर्म निकल चुका है, युद्ध की आगाज हो चुकी है। किसी भी तरह का अब कोई भी अगर आप छोटी मोटी भी गलती करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा आपकी बर्बादी की ओर। और एग्ज़ाम होगा नहीं होगा अब ये सोचने का समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रेशर में है, गवर्नमेंट की अपनी लंका लगी हुई है। तो इसके लिए इसका कंपल्सन है कि इसे एग्ज़ाम करवाना होगा और जल्द से जल्द करवाना होगा। टारगेट इसका यही है कि इस साल एग्ज़ाम हो जाएगा। नवंबर में मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, नवंबर लास्ट तक, और रिज़ल्ट भी आपको 1-2 महीने के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इधर उधर भटकने से या इधर उधर की बातें करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और साथ ही एक चीज़ और, अगर इस बार ये एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद दोबारा कब होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अभी कॉन्फिडेंस आपका एकदम हाई लेवल पे होना चाहिए, टेम्परामेंट आपका हॉट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। आपके चेहरे से वो तेज चमकना चाहिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लो एनर्जी लेवल पे नहीं होना होगा, आपको हमेशा धड़कते रहना होगा इस तैयारी के लिए, इस जंग के लिए। क्योंकि जब तक लड़ाई की घोषणा नहीं होती है, जंग का ऐलान नहीं होता है, तब तक आप तैयारी में लगे रहते हो। लेकिन जिस दिन जंग की घोषणा हो जाती है उस दिन से आपका काम रहता है अपने हथियारों को चमकाना। आपको इधर उधर नहीं दौड़ना है कि मैं रसिया से कुछ ले आऊँ, अमेरिका से कुछ ले आऊँ, फ्रांस से कुछ मांग लूँ। आपके पास जो है उसी में आपको बेस्ट देना है। मेरे कहने का मतलब है कि अभी बहुत ज़्यादा आपको भाग दौड़ नहीं करना है कि इधर दौड़ जाऊँ, ये मटेरियल पढ़ लूँ, ये कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस आपका टॉप पे होना चाहिए। कहावत है, मूवी का भी कहावत है कि वांटेड मूवी आपने सुना होगा कि पहले बंदूक किसने उठाया इट डजेंट मैटर। होंगे खिलाड़ी जो 5 साल 10 साल 15 साल से तैयारी कर रहे होंगे, डजेंट मैटर बंदूक किसने उठाई, डजेंट मैटर। द थिंग विच ओनली मैटर इज कि ट्रिगर पे पहली उंगली किसने दबाई, ट्रिगर किसने दबाया वो मैटर करेगा। तो योद्धा होंगे, योद्धा कल भी थे, परसों भी थे, आज भी होंगे, कल भी होंगे, जो 5-5 साल 10-10 साल से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आपको एक सही तरीके से, सही गाइडलाइन से अगर आपने तैयारी की तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। टाइम सबके लिए सेम है। वो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा तो आपसे इस लेवल से इस लेवल पे होगा। तो अगर आपको इस लेवल पे बीट करना है तो आप उसी के ढंग से, उसी के तरीके से तैयारी करोगे तो आप उसे कभी बीट नहीं कर पाओगे। आपको एक स्मार्ट और थोड़ा अलग ढंग का तरीका अपनाना होगा ताकि आप उसे बीट कर दो। कंपटीशन का मतलब ही है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में अगर आपको जीतना है तो उस जीत का मतलब ही है कि साथ वाले का गला उड़ा के आगे बढ़ जाओ। गला उड़ाना मतलब नंबर उड़ाना, ओके। आपको उससे ज़्यादा नंबर लाने और आगे बढ़ते जाना है, तभी आप सक्सेसफुल होगे। हिम्मत कभी नहीं हारना है। गुरु गोविंद सिंह जी का एक कोट याद रखो, चिड़ियों दल ने बाज लड़ावा, मैं चिड़ियों से बाज को लड़ा दूंगा, गिद्दा ना मैं शेर बनावा, ठीक है। गिद्ध जो है, गीदड़ जो है, उसको मैं शेर बना दूंगा। 1.25 लाख दे एक लड़ावा, मैं एक अपने सिपाही से 1.25 लाख दूसरे सिपाही को लड़ा दूंगा। तदो गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। कुछ गलतियां हो गई हों बोलने में तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन कहने का मतलब यही है, कॉन्फिडेंस यही होना चाहिए कि मैं एक अकेला 1.25 लाख अभ्यर्थियों के बराबर हूं। मेरे अंदर वो आग है, वो पोटेंशियल है कि मैं लड़ सकता हूं। तरीके बदलना होगा, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट पे नहीं जाना होगा। आपके जो अपने सोर्स हैं जिस पे भरोसा रखना होगा और उसे ही सब कुछ मान के, गीता मान के, और जो भी आप अपने धार्मिक ग्रंथ मानते हो उसको दे के दिन रात उसी को रगड़ना होगा।
ऑनलाइन लेक्चर या फिर यूट्यूब या वीडियो का सहारा तभी लीजिए जब कोई चीज़ आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो। जिस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस हो, अगर उसको बार बार आप यूट्यूब में देखते हैं या ऑनलाइन लेक्चर या वीडियो में देखते हैं तो वो आपका टाइम वेस्टेज होगा। ठीक है, और डिटेल कैसी हमारी तैयारी नहीं चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब पे हम बात करेंगे। आज मेन मकसद है हमारा पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो एक एक करके सारे पोस्ट के बारे में मैं बता देता हूँ, फिर लास्ट में बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO। ठीक है, जो आपका सचिवालय जिसे आप बोलते हो, जिसे समझते हो, जिसे जानते हो कि रांची में प्रोजेक्ट भवन में आपको बैठना होता है, एक नेपाल हाउस में, एक यहाँ है। अब फाइनली आप देखोगे स्मार्ट सिटी बन रहा, तो दोनों एक थर्ड जगह शिफ्ट करने वाली है। ठीक है, तो ये जितने भी पोस्ट है बाकी सब में सबसे टॉप लेवल पे ये है, ये पे लेवल 7 है। ठीक है, सैलरी भी मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ आपको। पे लेवल 7 है, तो कट कुट के अगर आपके हाथ में देखा जाए तो आपको लगभग 65-66 हज़ार मतलब 65-66,000 मिल जाएंगे। ठीक है, पेंशन स्कीम जो अभी लागू किया उसको भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो। दूसरा है आपका अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, जिसे हम बोलते हैं सर्किल इंस्पेक्टर। जमीन रिलेटेड आपका म्यूटेशन कराना हो और जितने भी दस्तावेज बनाने हो, जमीन से रिलेटेड जितने आपके काम है, सबको ये देखता है। ठीक है, तो इससे आप जान ही सकते हो कि ये पूरी तरह फील्ड वर्क है, बहुत भाग दौड़ है, बहुत जान पहचान है, बहुत इंटरेक्शन होगा और तमाम तरह की जो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपको तमाम तरह की इसमें फैसिलिटीज मिलेगी। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा जॉब है। ये लेवल 6 का जॉब है। ठीक है, इसकी अगर आप इन हैंड सैलरी की बात करो तो आपको कटकुट के हाथ में 56,000 के आसपास मिलेंगे। ठीक है, तीसरा हो गया आपका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। ठीक है, इधर उधर जो ब्लॉक में जो भी सप्लाई अप्लाई हुआ, जितना भी चीज डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, सब ये देखता है और ये लेवल 6 का जॉब है। इसमें भी आपको वही सैलरी लगभग 56,000 के आसपास मिलेंगे। उसके बाद है चौथा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। ठीक है, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर मतलब ST SC माइनॉरिटी, वुमेन्स, चाइल्ड, ट्राइबल्स, प्रिमिटिव ट्राइब, जिनके लिए भी जो भी वेलफेयर स्कीम चल रही होती है, उनके लिए जो भी योजनाएं चल रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी होगा तो आपको ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर देखता है ये सब कुछ। ठीक है, तो वो उसका काम है, तो वो भी लेवल 6 में आता है। उसमें भी आपको 56,000 सैलरी मिल जाएंगी। उसके बाद आया आपका श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। ये हो गया आपका लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये हुआ कि जैसे इंडस्ट्री में वर्किंग आवर 8 घंटा है, तो कोई इंडस्ट्री उसे 9 घंटा वर्कर से काम नहीं करा रही है, कोई इंडस्ट्री गैर कानूनी रूप से तो नहीं चल रही है, वर्कर को बहुत ज़्यादा हरास तो नहीं किया जा रहा है, ये सब देखना आपका काम है। ठीक है, तो इसमें आपको रेगुलर इंडस्ट्री विजिट करते रहना पड़ेगा। ये भी लेवल 6 का जॉब है, इसमें भी आपको 56,000 मिल जाएंगे इन हैंड। ठीक है, उसके बाद है छठा में प्लानिंग असिस्टेंट। प्लानिंग असिस्टेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्लानिंग बनते रहता है कि ये योजना हमको लाना है, इसको ऐसे इंप्लीमेंट करना है, तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये सब काम रहता है आपका प्लानिंग असिस्टेंट का। ये लेवल 5 का जॉब है। इसमें आपको सैलरी कुछ खास वही 45,000 के आसपास इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, और सबसे लास्ट पोस्ट है आपका कनीय सचिवालय सहायक, जो कि बहुत ही निम्न स्तर का क्लरिकल पोस्ट है, लेवल 2 पोस्ट है, जिसे आप JSA ही बोल सकते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके टोटल 7 पोस्ट हैं। तो मैंने जो अभी आपको बताया वो सीक्वेंस में ही बताया, इसी तरह आप फिल करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा इसमें एग्जैक्ट बता देता हूं मैं आपको कैसे कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको आंख बंद करके भरना है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO। ठीक है, ये लेवल 7 का जॉब है और मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है आपको रांची में ही पोस्टिंग मिलेगी इसमें। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पे आप भर दो CI। ठीक है, बहुत अच्छा पोस्ट है। ठीक है, आप जैसे भी चाहो, बहुत अच्छा पोस्ट है। ठीक है, तो CI आप भर देना, अंचल निरीक्षक तथा कानूनगो। उसके बाद देखो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर या लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तीनों में से आपको जो ठीक लगता हो, काम मैंने बता दिया, तो ऊपर नीचे करके तीनों भर दो, कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। तीनों एक ही लेवल के पोस्ट, काम उम भी उसी टाइप का है। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि ASO भर दो, फिर सर्कल इंस्पेक्टर भर दो, तीसरा में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर भर दो और चौथा में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मतलब ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर भर दो, पांचवा में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मतलब लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर भर दो, उसके बाद छठा में प्लानिंग असिस्टेंट और लास्ट में आप भर दो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, भर तो दिया ना आपने सब, लेकिन आपका टारगेट भर रहना चाहिए बस 2, या तो मैं सचिवालय में जाऊंगा या तो मैं प्लानिंग असिस्टेंट में। ठीक है, मुझे जी जान लगा देना है कि सचिवालय में मुझे बैठना है,
प्लानिंग असिस्टेंट इसलिए मैंने बोल दिया क्योंकि कुछ लोगों का रहता है कि वो बैठ के काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को पसंद है कि भाग दौड़ करना, फील्ड में काम करना, पब्लिक इंटरेक्शन करना, तो उन लोगों के लिए ये जो बाकी पोस्ट है उसमें प्लानिंग बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, सर्कल इंस्पेक्टर बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है। तो आप चाहो, अगर आपको लगता है कि आप बैठ के काम नहीं कर सकते हो तो आप एएसओ के ऊपर भी सीआई डाल सकते हो, लेकिन सीआई का आपका ग्रेड पे कम है, ठीक है, एएसओ का ज़्यादा है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आपको जो लगता हो अपने विवेक के अनुसार फॉर्म फिल कर दो। और सबसे खास बात, फॉर्म माइन्यूटली फिल करना। ये मत सोचना कि मुझे सुधार करने का एक मौका मिले तो मैं उतना रुक जाऊं। जितना हो 100% फोटो से लेके सिग्नेचर से लेके आपके अगर बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी जो भी हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी मांगा है A to Z आपका अपडेटेड होना चाहिए और किसी में कुछ भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। फॉर्म बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही शांत मन, शांतचित्त दिमाग से भरना है। थोड़ा सा भी हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत है। अगर इसमें आपने गलती की तो अननेसेसरी आपके दिमाग में स्ट्रेस, टेंशन घूमते रहेगा, ठीक है। आज आपने गलती कर दी, फिर आप इंतजार करते रहोगे, अरे कब डेट आएगा, कब एडिटिंग होगा, दिमाग में आपका डेली वो चलते रहेगा। तो फॉर्म एक ही बार भरो और अच्छे से भरो, ताकि दोबारा आपको फॉर्म भरने की जरूरत ना पड़े और पूरा का पूरा जो आपका फोकस है वो पढ़ाई में लगा रहे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलेंगे 7-8 दिन बाद, ठीक है, एक डिटेल ब्लूप्रिंट के साथ कि कैसे इस बार हमें CGL में धमाका मचा देना है। मिलते हैं।